एक गिलास में पानी है, थोड़ा सा भरा हुआ। दो व्यक्ति बैठे हैं, आपने एक से कहा ले साहब पानी पी लो, तो वो बोला ये आधा गिलास तो खाली है। फिर दूसरे के पास लेकर गए, ले साहब पानी पी लो। हाँ साहब लाई दीजिए। पर एक बात अच्छी करी आपने साहब कि आधा गिलास भर के लेके आए। जिसने लिया दूसरे ने, उसने कहा अच्छा हुआ आपने आधा गिलास भर के लेके आए। उसने पूछा क्यों? अगर पूरा गिलास भर के लेके आते तो झलक जाता तो मेरे कपड़े गीले हो जाते। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आधा गिलास खाली है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास अच्छा हुआ तुम भर कर लेकर आए। इसमें अच्छा हुआ ये आधा गिलास भरा है, अगर मालूम पड़े पूरा भरा होता तो आधा तो झलक जाता, आधा तो गिर जाता। ये अच्छा हुआ कि आप आधा भर कर लेकर आए। गिलास वही था, पानी भी उतना ही था, पर व्यक्ति की सोच पर आधारित है। एक को खाली नजर आ रहा है, एक को भरा हुआ नजर आ रहा है। खाली नजर आने वाले को खाली ही दिखेगा, भरे नजर आने वाले को भरा ही दिखेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे आधा पुरुष बनाना है, आधा स्त्री बनाना है। भगवान शंकर ने कहा था एक पुरुष बनाना, एक स्त्री बनाना। आधा आधा का मतलब है कि आधे ये बना तो आधे ये बना। पर उनकी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि आधा आधा मिलाकर बना देना। जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, एक गुरु जी के दो चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरु जी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? चेला बोला बस गुरुजी पूछो ही मत। क्यों जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ है। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दी हो, तेरे को खीर कम दे दी हो? नहीं गुरुजी भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं गुरुजी 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहां भोजन करने गया था तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं। पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा। सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे उस भाव में रहने का प्रयास करिए। जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको, उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा
इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर आपको अच्छी लगे श्राद्ध पक्ष में तो उतार लेना, और श्राद्ध पक्ष में अच्छी नहीं लगे तो वो कंडा की रोज धूप देव, नहीं तो छोड़ देना। नहीं अच्छी लगे तो उतारना अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आज शिव महापुराण की कथा को इस श्राद्ध पक्ष में जो पूर्वजों को समय है, पितरों का समय है, अधों का समय है, आहूतों का समय है, वासुकों का समय है, इस श्राद्ध पक्ष में एक चीज अपनी जिंदगी में उतार लीजिए कि जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। शरीर नहीं चलेगा तो कुछ पुण्य कर पाओगा है? अब मन में सोचो कि मैं तो बढ़िया नवरात्रे का व्रत करूंगी, अब मालूम पड़े वो अभी कल ही कोई कह रहा था, कौन कह रहा था हमारे को याद नहीं आ रहा, कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे वो एक रिश्तेदार हैं, उनने सावन के महीने में पूरे महीना व्रत करा। हमने कहा हमने तो एक बार भी कथा में नहीं कहा, हमने कभी बोला? हम तो कहते हैं कि बल्लभ कुल की एकादशी करो तो बकरी जैसे चरो। ये जजमान लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो व्रत रखना जरूरी है। हमने कहा खूब खाओ, डट के, मना नहीं। अब मालूम यहाँ तक हम तो कह देते हैं महाराज जी, श्रीमद् भागवत में कहा कि भागवत सुनने का नियम क्या है। शिव महापुराण में ये वर्णन नहीं करा कि भागवत में वर्णन क्या कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है। तो कहा एक फल का सेवन करो, श्रीमद् भागवत कथा को पूरी सुनो। हम भी कहते हैं एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो। फरियाल नहीं बोला, फरियाल एक अलग डिजाइन हो गई है, फलहार एक अलग डिजाइन हो गई। फरियाल में वो साबूदाने की खिचड़ी, भगर, चिप्स और मैं भूल गया, राजगिरे की पूड़ी और खीर और आलू का हलवा, ये सब फरियाल में आ गया। फलहार में केवल फल का एक समय फलहार करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आई वही साबूदाने खिचड़ी, अब आ गई फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के तो बोलो जरूर सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, फलार नहीं फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और अच्छे से सुन लो, इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा सुनो नहीं, जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो कथा में जब जाओ तो टिफिन लेके बैठ जाओ, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। पर कथा नहीं छोड़ना, अपन काय को कथा छोड़े? खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। हमें कथा नहीं छोड़ना, कथा तो हम सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
चित्त वृत्ति में रख जाए कथा। एक को भरा हुआ नजर आ रहा है, एक को हल्का नजर आ रहा है। हम कथा कैसे छोड़ दें? आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से आप सुनना चाहते हो, उस भाव से सुनो। नवरात्रि में गुरुजी हम भूखे रहकर कथा सुने। कहा हम, वो कह रहा था कोई कि हमारे रिश्तेदार ने सावन का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, फिर अब वो आपसे मिलने का कर। हमने कहा मिलना क्यों, ये तो बताओ। ना जाने कौन सी व्रत में ना जाने क्या खा लिया कि एक नाड़ी में कुछ ऐसा हो गया है, तो वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में पड़े। तो हमने कहा हमने नहीं किया था व्रत, करो हम तो के खूब चरो। अब मालूम पड़े तुम्हें शुगर बीपी और हम कह दे व्रत करो। 2-3 दिन तक तो कथा सुनोगे, चौथे दिन मालूम पड़े बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, कथा कौन सुनेगा? इसलिए तुम तो सुनो। कौन किस भाव से कथा रस तत्व को ग्रहण कर रहा है? श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बस अपने जीवन में एक बात को अच्छे से उतार लेना। जब तक शरीर चले और तुम्हारे जम के तो बोलो घर में चले, तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। यज्ञ, हवन, कथा, सत्संग, दान, पुण्य, संकीर्तन सब कर लो। नहीं तो इसके बाद जब शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना, तो छोरा से कहोगे बिठले सभा समिति में 500 रुपये डाल दे रे छोरा, ले 500 रुपये डाल दे। और बूढ़ी अम्मा ने कहा 500 रुपये कैसे डाल दूं, लो पहले 500 रुपये दो। ने छोरा के तुमने पर्स में से 500 रुपये निकाल के दिया, छोरा से कहा ये 500 रुपये ले और तेरे मोबाइल से या फिर बैंक में जाके वो 500 रुपये बिठले सेवा समिति में जमा कर। अब मालूम पड़े छोरा ने तो जमा करने की जगह करना था यहाँ कर दिया वही मैडम को। मैडम भी खुश, क्यों जी आज 500 कैसे जमा करा? कि डोकरी वहां भेज रही थी, मैंने यहाँ भेज दिया। अब तो जा। शरीर चले और तुम्हारी घर में चले, जब तक खूब पुण्य करो सा। क्योंकि शरीर चलना जब बंद हो जाएगा, सही साथ नहीं देगा, तो फिर व्रत करोगे तो हो पाएगा? बोलो थोड़ी जीजियो, होगा कहीं? जितनी आस्था पे सुन रही हो बोलो तो शरीर सही है, हो पाएगा? नहीं। अभी नवरात्रे लगने वाले हैं, अभी श्राद्ध जाएंगे और माता जी बैठ जाएंगे। अब कोई कहे कि हम तो एक लौंग पे व्रत करें, कोई कहे कि हम तो केवल 1 गिलास दूध पीकर हम व्रत करेंगे, कोई कहे कि हम तो एक समय फलहार करेंगे। जैसा तुम्हारा शरीर सधे उसको साध। जैसा शरीर सधे। एक जंगल में शेर 14 दिन तक भूखा था। कितने दिन? जम के बोलिए। 14 दिन तक भूखा था। एक संत के पास सूचना आई कि 14 दिन से शेर भूखा है। संत ने कहा अब इसको तो भगवान मिल जाएगा, ये पक्का है। कुछ नहीं खाया। 20 दिन निकल गए। संत को लगा कि इतना दिन इसने अन्न नहीं खाया, भाग ग्रहण नहीं करा, मांस नहीं खाया, फिर इसको भगवान क्यों नहीं मिला? तो भगवान से पूछा संत ने, ये बताओ कि शेर भूखा था तो तुमने इसको दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान बोले दर्शन तो दे देता था, परंतु ये शेर मेरे लिए भूखा नहीं था, ये रोज भूखा रहता था, खाने के चक्कर में ढूंढता रहता था कि कुछ खाने का मिल जाए, पर इसको खाने का नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा। शास्त्र कह रहा है, बड़ा सुंदर चरित्र। इस मन को भगवान में लगा
तुम सोचो कि भूखे रह जाओगे तो भगवान मिल जाएगा। भगवान के भूखा रहने से मैं नहीं मिलता, मैं तो तेरे भीतर की जो काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, विषय, वासना, झूठ, प्रपंच, छल, ये सब तू जब समाप्त कर देगा मैं मिल जाऊंगा। दूसरों की स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति, कन्याओं के प्रति दृष्टि तो तुम्हारी गलत है, और केवल नवरात्रे में 9 दिन व्रत रख के तुम ऐसे हो जाओ कि मैं तो एकम से लेके नौमी तक कहीं नहीं खाऊं। केवल नवरात्रे में ये उसी में का हाल है कि सावन के महीने में त्रिपुंड लगा लिया, सावन के महीने में व्रत रख लिया, सावन के महीने में दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया, और सोचा कि मुझे शंकर जी मिल जाएगा। शंकर जी के ये बरसाती मेंढा कौन के मैं अच्छे से पहचानू रे। भोलानाथ जी भी कहें इनके बरसाती के मेंढा कौन को मैं पहचानू, ये बरसात में ही निकले केवल, उसी तरह सावन में नजर आए। तो ये ढोंग और प्रपंच भगवान को प्रसन्न नहीं है। भगवान को प्रियता निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को प्रियता क्या है? केवल एक निर्मलता का स्वभाव, निर्मलता का मन, चित्त, वृत्ति, तुम्हारा अच्छा भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए कि तुम भूखे कितने हो, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कितने समय तक तप करा, भगवान तो ये देखता उस तप में तुमने मेरा ध्यान कितना करा। माता जी का अगर व्रत कर रहे हो तो तुम कितनी देर माता की स्तुति कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवती स्मरण कर रहे हो। मालूम पड़े स्तुति करी कुछ नहीं और व्रत बहुत लंबा रखा, भगवान कैसे मिलेगा? साल भर, पूरे वर्ष भर नारियों को, स्त्रियों को, अन्यों को निहारते रहे, सबके लिए गलत सोचते रहे, और मालूम पड़े नवरात्रे में मैंने 9 दिन व्रत रख लिया। अब 10वें के दिन कौन छोड़े, एकादशी का व्रत और करूंगा, फिर 12 के छोड़ूंगा। कहीं कहीं का ऐसा भी भेरू है। उस चित्तवृत्ति में तुमने भगवान को कितना रिझाया। तुम करो व्रत, खूब करो, डट के करना। तुम दान करो, डट के करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कमाई करना तो भी डट के करना। तुम्हें जो करना है अच्छे से करो, दिल से करो। पर जितने दिल से तुम कमाई करते हो, जितने दिल से तुम दूसरा कार्य करते हो, उतने दिल से अगर आप व्रत कर रहे हो तो उस व्रत में उतने ही दिल से भवानी का स्मरण भी करना, शंकर का अनुमोदन भी करना, राम और कृष्ण का भजन भी करना, भगवत भक्ति में उतना डूबना जिससे परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाए। शरीर चले और घर में तुम्हारी चले तो खूब पुण्य कर लो, भजन कर लो। कईयों की तो टीवी देखते समय टीवी के सामने ही नहीं चले। दादी रिमोट दे दे मेरे को, अभी मेरा डोरेमोन आ रहा है, रिमोट दे। दादी के एक दूनी धर के सियोर वाला महाराज आई रिया चला दे, बता पितृ मोक्ष कथा वाची रिया, तू डोरा मोहन देखी रिया, दे इधर। वो गया और उसने नहीं दिया, दादी ने रिमोट, तो मैं टीवी के पास पहुंच कर खटका ही बंद कर दिया। ले देख ले, अब देख। अब दादी भी ऐसी, मैं टीवी के बाजू में बैठी खटका चालू करके, अब आ तू। देखो एक बात आपको कहें, छोटे बच्चों को उपहार बड़ा प्रिय लगता है ना, कुछ चीज दोगे, गिफ्ट दोगे, बड़ा प्रिय लगता है। और बच्चों ने कुछ मांगा, उपहार तुम कुछ नहीं दे पाए तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के। इतनी दूर गई थी, सीहोर गई थी, कथा सुनने गई थी, मेरे लिए क्या लाई? अब उसको समझाओ कि भैया सीहोर तो माँ कुबेरेश्वर धाम से 12 किलोमीटर दूर था, वहाँ जंगल में तो महाराज ने कुबेरेश्वर महाराज के बिठाया, वहाँ ना तो बिस्कुट मिले, ना चिप्स मिले, ना वहाँ पर कच्छू मिले। बस दोनों टाइम महाराज जी भोजन करा दे, एक बार नाश्ता करा दे, 2 बार चाय पिला दे, छुट्टी। अब यहाँ कहाँ जाए इतनी दूर, बताओ। तो मेरे लिए क्या लाई? अब बच्चों को उपहार प्रिय है, और मालूम पड़े तुम बच्चों को उपहार नहीं दोगे
तो रोएगा कि नहीं रोएगा? अगर उपहार तुमने कोई चीज देना चाहिए और बच्चे को नहीं दी तो वो रोएगा, पर जो उसके हित में होगा वही तो तुम दोगे। बोलो तो सही, जो अहित का होगा वो दोगे क्या? एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उपहार बच्चों को नहीं दिया तो थोड़ा समय रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी भर रोएगा, फिर कोई चुप नहीं करा पाए। उपहार नहीं दिया तो बच्चा थोड़े समय रोता है, चुप हो जाता है, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चों को जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी भर। अब उपहार जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? जिस घर में पानी की कमी होती है, जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहां की फसल बिगड़ जाती है। जहां संस्कारों की कमी, वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हम पहले भी कथा में बोले हैं, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा शंकर चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। अगर आप भी टीवी के सामने, भले आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा को, पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को, इस पावन पितृ शांति यज्ञ का दर्शन कर रहे हो, पितृ शांति हवन का दर्शन कर रहे हो, इन ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित इस पावन 24,000 श्लोक की इन आहुतियों का दर्शन कर रहे हो, शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हो, ब्राह्मण भोज का दर्शन कर रहे हो, भोजन भंडारे का दर्शन कर रहे हो, गौ माता का दर्शन कर रहे हो, तो भाग्यशाली समझना। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, जिसको मेरा शंकर चुनता है वो सत्संग में बैठता है, वही शिव महापुराण में बैठता है। ये तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, बदल सकते हो टीवी, पर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन शंकर से अगर लगा हुआ है तो समझ लेना तुम कथा नहीं सुन रहे हो। अगर आपका मन कथा में लगा हुआ है तो आप कथा नहीं सुन रहे हो, शंकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। और आपके घर में अगर टीवी चल रही है, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टीवी पर चल रही है, उसका जो वॉल्यूम बड़ा हुआ है, उसके शब्द जैसे सिंह गर्जना करता है, शेर धाड़ता है, तो छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, हिरण आदि छोटे छोटे पक्षी पशु भाग जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना होती है तो ना जाने कितने पाप कर्म हमारे चले जाते हैं और ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है, मात्र उसकी गर्जना से, मात्र शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से। ब्रह्मा जी ने केवल एक उनकी चित्त वृत्ति से विचार कर लिया, ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मा जी विचार करे कि मुझे आधा आधा बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ के बना दिया। अब जो जुड़ के बना ना, वो किन्नर उत्पन्न हो गए, आधा पुरुष आधा स्त्री। भगवान विष्णु जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ निकले, भ्रमण के लिए आए, उनने देखा किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ये आपने गलत कर दिया, आप हंसे क्यों इन पे? कि भगवान विष्णु बोले भगवान महादेव जी से, आपने बोला था सृष्टि को रचने के लिए, आपने कहा था आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेला करके बना दिया। अभी आपको कथा में कहा, जिसकी बुद्धि में जैसा होगा कथा वैसी मिलती है। आप अच्छा सोचकर कथा सुनोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। आपने कथा में अगर बैठे हो और बुराइयां छाटना चालू कर दी कि महाराज जी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या करा, क्या नहीं करा, तो तुम केवल बुराई छाटने बैठे हो तो बुराई ही मिलेगी। केवल बुराई नजर आएगी। जब तक तुम्हारे छोरे की शादी छोरी से नहीं हो जाए तब तक छोरी ऐसी लगे इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, ऐसी बढ़िया, उसका परिवार का लोग भी अच्छा है, उसकी माँ तो इतनी सीधी बापड़ी, उन्हें बोलना ही नहीं आए, बहुत बढ़िया। उसका पिताजी बेचारा दुकान पे जाए न जाए, 2-3 भाइयों का परिवार है, दोनों तीनों भाइयों तो बेचारा खूब चतुर ने, बेचारा यही हमारा BI जी घना सीधा अच्छा, और उनका छोरा भी इतना बढ़िया बेचारा, इतना सीधा साधा, ने पूरे परिवार का गुणगान गाओ। कब तक?
भावर नहीं टल जा। और जी दिन शादी करके आई उसका 1 साल निकलिया। उसके बाद तो मोबाइल पे बात करने की भी डिजाइन बदल। अब बेटी पूछे मम्मी क्या हुआ? बड़ी दुखी, मारे कहीं मालूम था, मैं तो हीरा समझी थी, कोयले की खदान निकली। वो ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे। अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसकी माता भी अच्छी लग रही थी। बोलो सही है कि गलत है? अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसके पिता भी अच्छे लग रहे थे। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी, तुम सीधी थी इसलिए सामने वाले सीधे नजर आ रहे थे। बहू आने के बाद तुम टेढ़ी हो गई तो जम के बोलो सामने वाला भी टेढ़ा हो गया। दृष्टि का भेद है महाराज, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रही है? ये सब उसकी मां सिखा रही है। पहले क्या बोल रही थी? उसकी माँ तो ऐसी पगली होके कहीं नहीं यार, बेचारी सीधी सादी। हाँ उसकी चाची और तेज न उसका छोटा भाई तेज न वो तेज, पर माँ सीधी न उसका बाप सीधा। अब कौन नजर आ रही है? वो तो जब जाए नहीं जब उसकी माँ कहीं ना कहीं सिखाए। अब ये कौन बोल रही है? जम के बोलो जरा। सास बोले तो हम सासू से ये पूछें, ईमानदारी की बात बताओ, दृष्टि का भेद है। काला कलर का चश्मा पहनोगे तो सब काले ही नजर आएगा, धर्म का चश्मा पहनोगे तो सब धार्मिक नजर आएगा, पुण्य का चश्मा पहनोगे सब पुण्यवान नजर आएगा, चोरी का चश्मा पहनोगे सब चोर नजर आएगा, संस्कारवान का चश्मा पहनोगे सब संस्कारवान नजर आएगा। धर्मात्मा को धर्मात्मा दिखता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, पापी को पापी दिखता है, कपटी को कपटी दिखता है, बेईमान को बेईमान दिखता है, छली को छली दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, झूठे को झूठा नजर आता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा। आप टेढ़े हुए तो सब जम के बोलो टेढ़े नजर आने लगे। आप बुराई देखना बंद कर दो। हमारी बहू जैसे पहले बोलती थी ना, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब आनंद है, सब चीज में। अब अच्छा देखो तो सरी। अरे वाह, दुर्योधन को कोई अच्छा ही नहीं मिला। भगवान के संसार में कहीं का अच्छा नहीं, सब बेकार। और युधिष्ठिर का पूरे संसार में एक आध तो ढूंढला कहीं का पूरा, कि सब अच्छे। दोनों की दृष्टि में अंतर था, वो बुरा देखे ना वो अच्छा देखे। दुनिया के लोगों की आदत है, यहाँ तो भगवान में लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। वारे भगवान बांके बिहारी गजब, कितना लड्डू खाता हो तुम गजब। गणेश जी महाराज क्या लड्डू लड्डू में चकाचक रहे हो, कितना भोग लगे गणेश जी महाराज तुमके, कितना। गणेश जी महाराज मन में सोच रहे मेरी जगह आके तो बैठे एक बार, न हिलूं न डुलूं, बस ऐसे ही बैठे रहे। आके बैठ जरा एक बार, मालूम पड़ जाएगा कि लड्डू खाऊं कि नहीं खाऊं। ये इतना लोग मेरा दर्शन करने आए, इतना प्राण खा जाए कि लड्डू खाने की फुर्सत ही नहीं मिले। कई लड्डू खाओ। तू आ तो सही एक आध बार हमारी जगह बैठ के तो देख। मैं 3 घंटा कथा में बैठे हुआ सियोर वाली महाराज की तो बाबा रामदेव का सारा आसन लगा ले तो, और मेरे से कि गणेश जी तुम सुखी, गणेश जी के महाकाय का सुखी, मैं तो बैठा बस सूंड लगाई और उनने तो बस सूंड लगाई। सुख कहां? अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा। कितना खर्च करने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। शादी में कितना खर्च करते हो? 2-4-5 लाख रुपए तो बड़ी बड़ी शादियों में तो 50-50 लाख खर्च हो जाता है, 5-5, 10-10 लाख खर्च हो जाता है।
सब आइटम जोरदार जोरदार बनना चाहिए। गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, मीन चाउमीन, ये और पानी पतासा, और ये सब तैयारी खूब जोरदार करी। गरम की गरम माल खिलाया, बीआईजी के खूब जोरदार खिलाया। और कहीं कथा सत्संग में जाओ, ठंडी पूड़ी मिले, बोलो जम के खाओ कि नहीं खाओ, उसमें भी क्या जोरदार भोजन बना साहब। भगवान का प्रसाद में तो आप रूप स्वाद आ जाए। तो यही स्वाद में शादी में क्यों नहीं आए? लाखों रुपए खर्च करे, कितना खर्चा करा। करुण पुराण कहती है कि बच्चों को जन्म क्यों दिया जाता है? उनको जन्म देने का कारण क्या है? जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी ये प्रश्न रखा था अपने भक्तों के सामने। पूछा गया था कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, औलाद को जन्म क्यों दिया जाता है? एक बार बड़ी सभा में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ये प्रश्न रख दिए कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, संतान का जन्म क्यों किया जाता है। सबने श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति खड़ा होकर बता रहा है कि औलाद इसलिए जन्म दिया जाता है कि वो हमको संभालेगी, बुढ़ापे में हमको साथ कर चलेगी। दूसरे ने कहा संतान औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि बुढ़ापे में किसी का साथ तो चाहिए। चौथा बोला जब हमारे जीवन में सुख दुख आएगा तो कोई साथ देने वाला तो चाहिए। श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इन सब की बात सुनी, पर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ उस उत्तर से। तब श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य बैठे हुए थे, बड़े गुरुदेव के चरणों का नित्य स्मरण करने वाले थे, नित्य भक्ति में डूबने वाले थे। फिर उन्होंने विनती करी, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं, आप सुनेंगे मेरी बात? जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा बोलो क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, आप दे दीजिए। गुरुदेव औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि माता पिता में आग लगाए। गरुण पुराण का सही मायना यही है। इसके सिवाय औलाद किसी काम की आई है? तुम्हारे कमरे में तुम सोते रहोगे, सिर दर्द होता रहेगा, औलाद अपना कमरा छोड़कर नहीं आएंगे। औलाद के सिर में दर्द होगा तो माँ दौड़कर चली जाएगी, बाप 50 बार पूछ लेगा बेटा चल मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, माँ कह देगी जरा चले जाओ, उसको स्वास्थ्य खराब है, उसका तबीयत खराब है, जाओ। बच्चा बीमार पड़ा हुआ है 4 दिन से, तुमसे पूछते नहीं बन रहा है। पत्नी का कहना मानकर पिता भी 4 बार जाकर पूछ लेगा बेटा कोई तकलीफ है, चल मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा दूं, चल मैं तेरा चेकअप करवा दूं, चल मैं ऐसा कर दूं। माँ 50 बार पूछ लेती है बेटा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे दुख क्या है। पर बहुत कम बेटे, बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होंगे, होंगे पर बहुत कम। जो माता पिता के सिर में दर्द भी हो तो 50 बार जाकर पूछ ले कि मम्मी क्या बात है, आज आप उदास दिख रही हो, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कोई तकलीफ शरीर में हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूं। सही मायना तो यही है कि औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि अंतिम समय में आग कौन लगाएगा। देखा जाए तो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम गिरवे रख देते हैं। सोना गिरवे रखे से छुड़ा सकते हो, सही है कि गलत है? बोलो तो सही।
पाटली गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, सोना गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, चांदी गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, जमीन गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, पर खुद को अपनी औलादों के पास गिरवे रख दिया जीवन भर, उसको कैसे छुड़ाओगे? विचार तो करो। ये जिंदगी तुमने गिरवे ही तो रखी है, बस कमा कमा कर लाते जाओ, देते जाओ, ब्याज भरते जाओ, गिरवे में तो रखे हुए हो। बस कमाया किसके लिए? औलादों के लिए। जोड़ा किसके लिए? संतानों के लिए। बेटी में साड़ी किसके लिए रखी थी जमा जमा के? बहू और बेटी के लिए। शादी करेंगे छोरी की तो उसको दे देंगे, बहू आएगी तो उसको दे देंगे। खुद ने अच्छी नहीं पहनी, उनके लिए संजो संजोग कर रखी। ये गिरवे ही तो रखे हो तुम अपने परिवार में, गिरवे ही तो पड़े हो तुम अपने कुटुंब में। बस कमा रहे हो, जोड़ रहे हो और छोड़ रहे हो। सोना गिरवे रखा तो उसको छुड़ा सकते हो, चांदी गिरवे रखी तो उसको छुड़ा सकते हो, पर तुम अपने परिवार से कैसे छूट पाओगे वो तो विचार कर लो तुम। आखिरी तक भी मरने के बाद अगर बुढ़िया मर जाती है और सोने की मुर्की कान में पड़ी रह जाती है, कहीं पाँव में चांदी की मोटी मोटी, पहले वो तगड़ी पहनते थे, क्या बोलते, पैड़ी पहनते थे पाँव में मोटी मोटी, तो सुनार को बुलाते थे। मरी हुई डुकरिया पड़ी रहती थी और सुनार आकर कहते थे, बहुवन छाती पे खड़ी रहती थी, काटो, काटिए। और अगर यहां नहीं काटते थे तो शमशान ले जाते थे सुनार को, कि वहां कटवाते थे पाँव में पड़ी हुई चांदी की बेड़ियों को, कि अभी और ब्याज बाकी रह गया चुकाने के लिए, उसको निकालिए। पूरी जिंदगी लगा दी आपने, पूरा जीवन, पूरा जीवन। अरे दिवाली का बम फटाका भी हमको बुद्धि देकर जाता है, बोलो सही है कि गलत है? दीपावली का बाजार करने कौन कौन जाता है? जरा हाथ तो उठाओ। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोग भी तो दिवाली का बाजार करने जाते होगे। आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो तो दिवाली का बाजार तो करने जाते होगे। तो दिवाली का बाजार करने जाओ तो बच्चे को दीपावली के बाजार में क्या अच्छा लगता है? तो क्या ये फटाका दिलवा दो। बोले बोले कि नहीं बोले बच्चा? ये फटाका दिलवा दो, ये रस्सी बम दिलवाओ ने, सुतली बम दिलवाओ ने, मैंने ये वाला बम दिलवाओ ने, मुझे ये बुलेट बम दिलवाओ ने, मुझे फुलझड़ी दिलवाओ ने, मुझे ये रस्सी बम दिलवाओ। बच्चों को प्रिय लगता है। आप भी बड़े हो, आपको भी बाजार में लेने जाओ कभी कपड़ा कभी सामान, तो आखिरी में तुम फटाका लेकर आओ कि नहीं आओ? 500 का लाया, 1000 का लाया, 2000 का लाया, 400 का लाया, 200 का लाया, पर लाया तो सही। अरे बोलो तो सही, लाए कि नहीं लाए? कितनी उमंग से लाए, कितनी उत्साह से लाए। किस लिए लाए? कि पटाखा लाए हैं तो छोड़ेंगे। सही है कि गलत है? पटाखे लेकर आए हो तो छोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सब मिलकर छोड़ेंगे। चलो अब फटाखा लाए 500 का, 1000 का, 2000 का, 4000 का, और इतने सारा फटाखा लेकर आए। अब फटाखा छोड़ने का जब समय आया तो फिर फटाखा तुम 500 रुपये का लेके आए थे न, रस्सी बम ने, सुतली बम इतना महंगा लेकर आए थे, और फटाखा जब इतना महंगा लेकर आए हो तो छोड़ो, छोड़ो कि नहीं छोड़ो तुम? अरे बोलो तो सही, छोड़ो ना। कैसे छोड़ो? अब जब तुम 500 का लाए हो, अरे बोलो तो जम के, 2000 का लाए, इतनी बड़ी पेटी खरीद कर लेकर आए, इतना सारा पैसा खर्च कर कर लेकर आए हो, तो अब सारा घर का लोगों को क्यों? अब मैं फटाखा छोड़ूंगा नहीं, सब यहीं खड़ा रहो, हिल मत जाना, और मैं खड़ा खड़ा देखता रहे फूटे कैसे हो सके। बोलो तो सही। 500 का फटाखा लेकर आया और आग लगई न भाग गया। पांच सौ का फटाखा लाया, आग लगाई और भागा। छोड़कर गया कि नहीं गया? अरे बोलो तो जम के, छोड़ा भागा। उसी तरह फटाके भी हमको ज्ञान देते हैं कि 500 का लेकर आया था ने, आग लगा के 2 मिनट में भाग गया। अगर खड़ा रहता तो मुंडा काला होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही है। और मुंडा तो मुंडा काला होता ने, हाथ पैर का कई होता, ये तो राम जी जानता
भागना पड़ा छोड़कर। उसी तरह 500 का फटाका लाए, छोड़कर भागना पड़ा। बस एक निवेदन है, संसार में आए हो, बहुत सी चीज़ें खरीदना पड़ेगी। ये घर परिवार कुटुंब कबीला सब कुछ हमने जोड़ा, ये समझ लेना फटाका है, और एक दिन इसको छोड़कर भागना पड़ेगा। रह नहीं सकते इसके पास, इस फटाके के पास खड़े नहीं रह सकते आप। और आप में किसी में सामर्थ्यता हो तो खड़े होकर बता देना, एक पेटी में आग लगा वहीं खड़े रह जाए। अभी दशहरा आने वाला है, किसी से कह देना रस्सी बम हमारे सामने जला, मैं तो यहीं खड़ा, जा कर क्या कर लेगा। 1000 रुपए का लेके आया हूं मैं, 5000 का लेके आया नहीं, आग लगा मेरे सामने लगा, परिवार वाले के इकट्ठा कर लेना, रे फटाका है अभी आग लगाऊं, देखो 5000 का लेके आया हूं, खड़े रहोगे नहीं, आग लगाए ना भागना पड़ेगा। उसी तरह परिवार कुटुंब कबीला नाते रिश्ते, फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन ड्राइंग, ये सोफा ये पलंग ये मकान ये जमीन ये जायदाद, सारी संपदा हमने जोड़ी, ये फटाके की तरह है। जिस दिन परमात्मा आग लगाएगा उस दिन भागना पड़ जाएगा, तुरंत छोड़कर जाना पड़ेगा, इस संसार सागर से निकलना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखो, पेटी पास में रखो, सुतली बम पास में रखो, रस्सी बम पास में रखो। निवेदन है पर आग मत लगाना, आग लगाओ तो भागना पड़ेगा। रहो संसार में, रहो कुटुंब में, रहो परिवार में, नातों में रिश्तों में, कहीं देने की मना नहीं है, खूब रहो। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा, जम के बोलिए जरा, गृहस्थ आश्रम। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं सब सावधानी से ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा, गृहस्थ आश्रम। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, कि हम तो नहीं बने दादा। कोई तुमसे कहे सन्यासी बन जाओ, तो कहने रेन दे दादा, तुम्हारा पांव पड़े, सारा साधु सन्यासी हम तो खूब देखिया, हमें नहीं बनना। कोई बोले तुमसे साधक बन जाओ, तो हमें भी नहीं बनना। कोई तुमसे कहे कि कोई तपस्वी बन जाओ, जोगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो कि हम तो वे भी नहीं बने दादा, हम तो घर में 2 रोटी बनाए खाएं। तो कोई तुमसे कहे कि नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, रेन दे दादा, घर के बाहर बैठो तो बस योर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बोले मत, तुम क्योंकि नर्मदा के घाट बैठ जा, रहने दे तू तो। फिर कहीं का बोले कि गंगा के घाट पर जाकर बैठ जा, हम तो घर में भले मन चंगा कटोते में गंगा। हमें नहीं बैठ। फिर कहाँ रहोगे, तो कहा जैसे मीरा घर में रहती थी, नामदेव जी घर में रहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी घर में रहते थे, संत तुकाराम जी घर में रहते थे, मुक्ताबाई घर में रहती थी, कर्माबाई घर में रहती थी। भगवान उसको मिला कि नहीं मिला, मिला ना। ऐसे ही हम भी घर में रहेंगे। घर में रहना कोई सरल बात है? अरे भैया माना कठिन है घर में रहना, पर घर में ही तो भगवान मिलेगा। यशोदा रानी को मिल गया, नंद बाबा को मिल गया, मेरे दशरथ जी महाराज को मिल गया, कौशल्या मैया को मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा तो मेरे ही घर में, क्यों नहीं मिल सकता? रहो घर में। बस इतना याद रखो, जैसे किसी एक सेठ जी के लड़के की शादी, सेठ जी ने कहा एक से बढ़कर एक आइटम आना चाहिए, बैंड देखो कहां का जोरदार है, कैसा वहां का बैंड जोरदार है, उसी को बुक करो। हलवाई कहां का जोरदार है, कैसा वहां का हलवाई जोरदार है, उके बुक करो। बोलो सही है कि गलत है? जिसके यहाँ अच्छी शादी होती है खूब पैसा खर्च करे तो अच्छा अच्छा चुन चुन के लाए। तो किसी ने कह दिया साहब दूल्हा काय पे बैठेगा, तो कि घोड़ी पे बैठेगा, तो घोड़ी ढूंढो। तो क्या साहब घोड़ी तो वो वहां की जोरदार थी साहब, ऐसी घोड़ी क्या जोरदार, दूल्हा ऊपर अगर बैठ जाए तो लगे कि दूल्हा। अगर शादी करो नहीं छोरा की तो घोड़ी तो उनंग की लाना साहब। अच्छा ऐसा क्या हुआ घोड़ी में? अरे क्या जोरदार घोड़ी ने दूल्हा जब बैठे तो ऐसो लगे, नहीं तो शादी मत कर जो साहब, घोड़ी लाओ तो उनंग की लाना, घोड़ी लाओ तो उधर की लाना, नहीं तो तुम तो शादी मत करो छोरा की।
इतना पैसा खर्च करो ने घोड़ी वहाँ क्यों नहीं ला? तो इतने में सेठ जी बोले चलो घोड़ी बुक करने चलते हैं। और सेठ जी गए, सेठानी गई और सब मिलके ने घर वहाँ पर जाके बात करी कि भैया तुम्हारे यहाँ घोड़ी है? कि हाँ है। तो शादी में दो क्या? तो क्यों नहीं देंगे, कितना पैसा लोगे? तो कि पैसे की बात तो बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, पर शर्त एक है। क्या? घोड़ी पे कौन बैठेगा? दूल्हे का बाप बोला मेरा छोरा बैठेगा। घोड़ी पे बैठने के लायक है कि नहीं? इतना में तो बाप के गुस्सा आ गया। बता, घोड़ी पे तो दूल्हा ही बैठे नहीं, छोरा ही बैठे, बैठने के लायक है कि नहीं? जब उसका बाप इतना पैसे वाला तो छोरा भी तो पैसे वाला, क्यों नहीं बैठने के लायक है? नहीं, घोड़ी पे बैठने के लायक तो है, पर शर्त इतनी सी है कि मेरी जो घोड़ी है वो 3 बार उछलती है। यहां से चलेगी, दरवाजे पे पहुंचने से पहले 3 बार उछलेगी, एक बार धीरे से उछलेगी, दूल्हा समझ जाएगा अरे इतना तो हमारा छोरा समझदार है। दूसरी बार उछलेगी, थोड़ी दम के उछलेगी, इतना भी समझ जाए। इतने में तीसरी बार जब उछलेगी ना, फिर तो हमारे भी बस की नहीं रहे। फिर छोरा का फर्ज है कि जैसे उछले वैसे कूद जा, और नहीं कूदा तो इसके बाद जो घसीट के ले जाए नहीं, और जगह जगह से दोची पड़े, फिर हमारी गारंटी नहीं है। अब बोलो तुम्हें घोड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो के साहब हम फोन पे बता देंगे, हम घरे जा ही रहा। अब घर जाके इनने विचार करा तो सारा रिश्तेदार मिलने आया। तुम तो साहब माँ गए थे घोड़ी बुक करने के लिए? हाँ साहब। तो क्यों नहीं करी? जब तक घोड़ी नहीं करो नहीं तो शादी मत कर, जो घोड़ी होए तो वहीं की होए। अभी कई की घोड़ी साहब 3 बार उछके, और आखिरी बार उछले जब तो कूदना पड़ेगा, नहीं कूदो तो फिर वो तो जगह जगह से घसीट दे, पूरा सत्यानाश मिला दे वह घोड़ी। नहीं साहब, घोड़ी करो तो वहीं की करो। सारा पत्नी ने भी कह दिया जी कर लो ना, घोड़ी करने में क्या जाने, कर तो लो, पर वो उछके 3 बार, और 3 बार उछलने में, और तीसरी बार समझदार होगा तो कूद जाएगा। पहले छोरा से पूछ लो कूदे कि नहीं कूदे। तीसरी बार में अगर ये कूद जाए तो मेरे को घोड़ी करने में दिक्कत नहीं है। इससे पूछो पहले छोरा से। तो छोरा से पूछा क्यों रे, थारी शादी करे ने घोड़ी पे तुझे बिठाए ने, तीसरी बार में कूद ही जाएगा? हो, अब ये तो बोल दिया कि हो, और ये जो घोड़ी पे बिठाया ने तीसरी बार में, पहली बार में तो जो कूदी तो ये बड़ा अच्छा लगा, कहीं उछली जोरदार, और दूसरी बार में जो उछली तो बापड़ा गिरता गिरता बच्चिया फिर भी दम से, और तीसरी बार में तो घोड़ी जो उछली तो कूदिया नहीं पड़ा, नहीं कूदा तो घोड़ी ने के पाँव में फंसा लिया, और फंसा के जो लई ने दौड़ी ने सब दूर से घसा पसा कर दिया पूरा सब। अब तो पहचान में नहीं आए कि ये दूल्हा है कि बावर्ची है, पहचान नहीं है। बस ये घोड़ी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। गृहस्थ आश्रम में चलते चलते सबको घोड़ी पर बैठना है। 3 बार घोड़ी उछलती है, बचपन, जवानी और अधेड़ी। जिसने अधेड़ी तक संभल लिया बुढ़ापा सवर गया। बचपन में उछलेगी घोड़ी तब थोड़ा संभलना है, बचपन में माँ बाप संभाल लेंगे। बेटा गलत तो नहीं जा रहा, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, संभलना है। जवानी आएगी घोड़ी उछलेगी। अभी तो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या फेसबुक पे बात नहीं करे? क्या व्हाट्सएप नहीं चला है? घोड़ी उछली, बहुत अच्छे से समझना हो। बचपन में उछली, माता पिता ने संभाल लिया। जवानी में उछली, डामाडोल हो गया, डामाडोल। और तीसरी बार में कूदना जरूरी है। अधेड़ी आए तब शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने काम धंधे से लग गए, फिर उचकी, बस
जब बच्चे काम से लग गए, परिवार सही हो गया, धन दौलत तुमने कमा कर दे दिया, सत्ता ला कर दे दी, सबको सब लायक कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि घोड़ी से उचक जाओ, चलो परमात्मा की ओर। तीसरे नंबर पर जब घोड़ी उच के सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह काम पर लग जाएं, तो उचक कर परमात्मा के पास चले जाना, उचक कर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में जाकर बैठ जाना, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाना। और अगर नहीं बैठे तो घोड़ी रपेटना जानती है, अर्थात अधेड़ी अगर बेकार हो गई, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, बुढ़ापा बेकार हो गया तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पाँव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों उत्पन्न, उससे पूछो। क्योंकि जन्म मिला था, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में ना बचपन में लांगा ना जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है। किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। भगवान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा संसार के हर मनुष्य को, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, गृहस्थी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का हो, हर व्यक्ति को, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना। पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके हो गए? जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संवार ले। अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर किस व्यक्ति के पास छोड़ा था। उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। मौका दिया परमात्मा ने, पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहमता हमको जुड़ने लगी। हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया। आसक्तियों में फंस गए। परमात्मा अगर किसी का काम कर देता है तो दुनिया के लोग परमात्मा का गुणगान गाते हैं। वो लोग गाए कि नहीं गाए? अरे बोलो तो सही, गाए नहीं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, मैं सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत साधु बात है साहब। टीवी पर सुनने वाले तो कथा टीवी पर सुन रहे हैं, तो भी अगर फेसबुक और मोबाइल पर लोग कथा सुन रहे हैं तो 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको नमन करता हूं, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। कल कार्यकर्ता बता रहे थे गुरुदेव, 40 हजार लोग तो केवल यूट्यूब पर कथा कर स्वादन श्रवण कर रहे हैं। मैं आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को जो अपना समय इस परमात्मा को, मेरे शंभू को दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। आपका विश्वास इससे ही जुड़ा रहे, मेरा शंकर आपको उन्नति की ओर लेकर चले जाए, बस यही विश्वास पर मैं आपको नमन करता हूं। यह आपका श्रद्धा, आपका विश्वास है, भरोसा है। एक मौका परमात्मा जरूर देगा आपको, आप हारना मत।
आज दिल्ली से एक माता जी आई हुई थी, वो कह रही थी गुरुजी मैं पिछली बार अपने बेटे को लेकर आई थी, उसका एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था और वो उस कहाँ गई, वो बैठी होंगी कहीं ना कहीं, खड़ी होइए जरा, माइक दीजिए जरा। कहाँ से आई हैं दीदी आप? चालू करिए उसको। कहाँ से आई हैं? चालू है, चालू दे दो। दिल्ली से आई। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में सादरा। कैसे आना हुआ आपका? मैं उस पे आई थी शिवरात्रि, श्रावणी शिवरात्रि पे आई थी, उसके एक पेपर नहीं निकल पा रहा था फाइनल का जी। मैंने वो पूजन करवाया और पशुपतिनाथ का व्रत रखा जी। आपके बताए हुए सारे उपाय करे मैंने, वो पास हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ बाबा जी, बाबा की कृपा। आज एक दिल्ली से और भाई आए हुए हैं, वो अभी रास्ते में हमसे कह रहे थे गुरुदेव मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था। कहाँ है वो? कहाँ बैठे हैं? मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए। कहाँ है? कोई दिख रहा है? कहाँ गए? दिल्ली वाले जो आए हुए थे गए होंगे शायद। बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, बड़ी कृपा करिए बाबा। शंकर करुणा सागर है, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज एक माता जी आई थी, कह रही थी गुरुदेव बेटे की शादी के लिए इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। कहाँ गई वो? कहाँ से? धार से थी, कहाँ से थी? बाद में वो बैठी थी, खड़ी होइए जरा, देव जरा माइक। इतनी खुश थी कि आंख में आंसू भर गए। ऐसी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ साहब। सब जगह से जब हार गए, अंत में शंभू की शरण में गए और बाबा ने अगर हाथ पकड़ा तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? जरा विचार करिएगा। कहाँ से आई हैं माँ? राहू से, इंदौर से। इंदौर राहू से आए हैं। बहुत परेशान हो गए थे गुरुजी, मतलब रिश्ता बनते बनते फिर टूट जाता था। अब बाबा ने कर दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने ना आपके उपाय करे और पशुपतिनाथ का व्रत करा। जय हो पशुपतिनाथ की। हो गया ना? दूसरे ही सोमवार को रिश्ता पक्का हो गया और अब शादी भी हो गई। जय हो भोलेनाथ जी की जय हो। बैठिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक अहमदाबाद से कोई आए हुए हैं, बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। अहमदाबाद वाले कहाँ हैं? खड़े होइए जरा, पहुंचाइए जरा माइक। आज खुशी इस बात की है कि आप लोग इतने प्रसन्न होकर आए हो ना कि दिल खुश हो गया। कि आनंद किसको कहते हैं कि यहाँ मालूम पड़ता है। कहाँ से आए आप? हर हर महादेव, अहमदाबाद से आया हूँ गुरुजी। अहमदाबाद में कहाँ से आए? रानी पार्टी सर्कल जी। आज आपके चेहरे पर बड़ी खुशी थी, किस बात की खुशी थी? खुशी तो सबसे बड़ी है कि पूर्ण जन्म दिया है, वापिस जन्म मिल गया। वापिस जन्म। पिछली साल कोरोना में मैं इतना डर गया था कि मेरे जीजा जी और जीजी साथ में आए जी, उनको भी घर पे नहीं आने दिया मैंने। ओहो, किसी को भी घर पे नहीं आने दिया। मेरी एक दुकान थी वो भी बंद कर दी जी, पैसे भी नहीं लिए किसी से मैंने जी। और पिछली साल से सावन के महीने से पैसे खत्म हो गए जी। उसके बाद में मतलब पैसे ऑटोमेटिक आते रहे घर में, किसी के पास से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया कहीं से। बाबा देता रहा। बाबा ऐसा देता रहा कि घर में अभी भी पैसे रखे हैं। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। बैठिए विराजिए। शिव कृपा करे, करुणा करे मेरा दयालु, तो उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। केवल ये 3 ही नहीं, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं बाबा की कृपा से। आपका विश्वास आपको लेकर आया है, भरोसा लेकर आया। इस धरा पर अगर आप आए हैं तो हमारा तो विश्वास है। जो नहीं भी आए उनसे कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा आप दिल से श्रवण करना। जो नवयुवक बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा एक बार इस शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुनो, पर इस पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को एक बार जरूर सुनना। तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, आहूत दोष, वासुक दोष, सारे दोष मिट जाएंगे और तेरा जॉब जरूर लगेगा। तू पास होगा, उत्तीर्ण होगा, अग्रण्य बढ़ेगा, चिंता मत करना। तो बाबा पर विश्वास रखकर आगे बढ़ बस, शंभू का नाम लेकर। भगवान स्वयं कथा कह रही है कि परमात्मा एक मौका देता है आपको जुड़ने का। अगर आप जुड़ गए
तो परमात्मा आपको ले जाकर कहीं अच्छी जगह छोड़ देता है, अच्छी जगह। भगवान काम करेगा तो आप यश करोगे, जिसका भगवान नहीं कर्म करेगा तो लोग उसका भी बोलेंगे, हम तो भगवान के मंदिर जाते थे, हमने तो खूब अगरबत्ती लगाई, हमने तो खूब दियाबत्ती लगाई, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। केवल भगवान के साथ नहीं होता, संसार के प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ कोई चाकरी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है। 8 साल 10 साल 12 साल उसने आपके हाथ के नीचे काम करा, आपके यहाँ काम करा, आपने उसकी कुछ गलती को देख लिया, उसको निकाल दिया। अब वो व्यक्ति जिसको निकाला है तुमने, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? बुराई ही करेगा ना, कि बड़ाई कर देगा? अरे बोलो तो जम के, बुराई ही करेगा ना, क्योंकि 10 साल तो यहां खूब खाया, आपके पास में खूब रहा, 10 साल तो आपके पास में रहकर खूब चकाचक की जिंदगी थी, और जब आपके पास से, आपकी नौकरी से, आपके दरवाजे से निकाल दिया गया, उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी गलत काम देखकर, तो वो तुम्हारी बड़ाई नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जगह जगह केवल बुराई ही करेगा। अब उसके बुराई करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? हाथी जाए बाजार और कुत्ता भोके 1000, उससे कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। तुम तो हाथी जैसे दुम हिलाकर, अलमस्त सूंड हिलाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलो। दुनिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप अपनी जिंदगी मस्त जियो। दुकान किस किस की है? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन की दुकान है, बस रख लो। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, दुकान तुम्हारी भी होगी ना। दुकान में कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। कांटा मतलब तराजू, और बाट, कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। अगर कांटा ही कांटा रख लो तो, अरे बोलो जम के, काम चले नहीं। और बाटी बाट रख लो तो कहीं माटा फोड़े? अरे बोलो तो सही। कांटा होगा तो बाट भी होगा, बोलो सही है कि गलत है? उसी तरह जिंदगी में कांटे होंगे तो थोड़ा बाट करना। बाट मतलब इंतजार, सुख मिलेगा जरूर, मतलब तोले हुआ कुछ भाग मिलेगा जरूर। कांटा होगा तो बाट रखे ना पड़ेगा। बाट मतलब इंतजार रखना पड़ेगा। जिंदगी में कांटे तो दुनिया के लोग बोएंगे, बहुत कांटे चुभाएंगे, पाँव में चुभाने के लिए आएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार करना। इंतजार मतलब बाट जोना, इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, भगवान पर विश्वास रखना, भरोसा रखना और दृढ़ता रखना। तो जैसे कांटे पर बाट रखाता है तो वस्तु तुला जाती है, उसी तरह जिंदगी में कांटे बोने वाले कांटे बोएंगे, पर बाट जो कर चलना, इंतजार कर कर चलना, तो कुछ ना कुछ तुला कर तेरा भी जीवन सार्थक हो सकता है। कांटा होगा तो बाट होगा। अकेला बाट किसी काम का नहीं होता और अकेला कांटा किसी काम का नहीं होता। वो किसी काम का नहीं। दुनिया के लोग बहुत कहेंगे, खूब कथा सुनती थी, खूब, जरा सा दुख आया कि दुनिया के लोग उंगली उठाना चालू कर देंगे। तुम घबराना मती, हाँ सुनती थी, और खजूर वाली चोटी बना के जाना, ले सुनू मैं तो जा, क्या कर ले। अब दुख आन पड़ा, इतनी तकलीफ आई, क्या कर लिया तेरे बाबा महादेव ने? तो क्या उसने करा तभी तो इतनी शान से जी रही। और आपसे निवेदन है, पहले भी कथा में कहा, दुख कितना भी आए, कितना भी आए, पर चेहरे से स्माइल मत जाने देना। तुम्हारी स्माइल तो ना जाने कितनों को घायल कर जाएगी, ना जाने कितनों को। दुनिया के लोग कहेंगे, इतना दुख आने के बाद कर्जे में लदालूम पड़ी, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री बिकने में पड़ी, सारा मकान बैंक में पड़ा, इसके बाद भी इसके चेहरे पे इतनी स्माइल, सारा रिश्तेदार उनके अटैक आ जाएगा बापड़ी के देख देख के कि
इतनी प्रसन्नता कहां से ली आई? इतना कर्जा बैंक में लोन में पड़ा, ये पड़ा वो पड़ा, बहू सुने नहीं, बेटी ऐसी बेटा वैसा, दुनिया के लोग कितना ही उंगली उठाएं, पर शंकर की कथा अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। स्माइल में कमी मत आने देना, प्रसन्नता में कमी मत आने देना, भगवान के भजन में कमी मत आने देना, भगवान की भक्ति में कमी मत आने देना, शंकर के स्मरण में कमी मत आने देना, शंकर के गुणनवाद में कमी मत आने देना, शंकर की कथा में कमी मत आने देना। मेरे चेहरे पर ये चमक, ये दमक, ये फुल वन में महक, सब कुछ भोलेनाथ की दी हुई है। कर्जे में हूं तो क्या हुआ, एक दिन तो उबारेगा। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। उसने दर्द दिया है, उसने दुख दिया है, उसने तकलीफ दिया है, उबारेगा भी वही। क्यों रोऊं मैं, किस लिए रोऊं मैं? गुरुजी मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। ओहो, तेरे मन पे तो नहीं करा, काय पे करा है? जम के बोलिए, जमीन पर। गुरुजी मुझे बताया ही नहीं, रजिस्ट्री करा ली। कोई बात नहीं, तेरा भाग्य पे तो रजिस्ट्री नहीं कराई। अरे बोलो तो सही, कराएगा? तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा चित्त सब ले जाके भगवान पर सौंप दे, फिर देखें वो रजिस्ट्री काम आएगी कि ये रजिस्ट्री काम आएगी। फिर देखा जाए वो काम आएगा कि ये काम आएगा। संसार के लोगों से व्यवहार निभाओगे तो एक ना एक दिन धोखा खाओगे, पर मेरे महादेव से व्यवहार निभाओगे तो दुनिया के लोगों के मुख चुप करके ऊपर बढ़ते चले जाओगे। संसार के लोगों से व्यवहार नहीं निभाना। संसार के लोगों में तो ऐसे रहना जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। हमें परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में सबके साथ रहो, कमल के फूल के जैसे रहो। कमल का फूल के नीचे कितना कीचड़ ले, पर फूल कितना जोरदार रहनी। ओके, देखते से तोड़ने का मन करे, जो तोड़ने जाए वो पहले कीचड़ में धसी जाए, जब पहले धस। कमल के फूल के तोड़ने जाए। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो मेरा स्मरण करता है, मेरे शंकर कहते हैं जो मेरे मंत्र में डूबा रहता है, जो शिव महापुराण में हमेशा डूबा रहता है। रात को भी मन नहीं लग रहा तो मोबाइल में कथा सुनने बैठ गए, दिन में मन नहीं लग रहा तो कथा सुनने बैठ गए। अभी 2-4-8 दिन नहीं आई ना तो लोगों की नींद नहीं आई। सियोर वाला महाराज कब कथा सुनाएगा, राम जी कब कथा आएगी। तो हमारे कार्यकर्ता बोले यहाँ से ऑफिस में से कि और भी तो आ रही कथा, वो सुन लो। नहीं, सियोर वाला कब आएगा? नहीं तो कथा सुनो, मना नहीं, पर मन नहीं लगे। खानो नहीं भावे, मन पीनो नहीं भावे रे।